नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय डाका। किसान भाइयों, आज का हमारी चर्चा का विषय रहेगा एक छोटे से, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, उसमें एक छोटे से विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अब कॉटन की बिजाई का समय आ गया है। हिंदी में कहूँ तो नरमे की बिजाई का समय आ गया है किसान भाइयों। अब नरमे की बिजाई करने से पहले अब क्योंकि हमें बाज़ारों में जाके बीज खरीदना होता है, लेकिन इस टाइम कुछ जो फ्रॉड लोग होते हैं वो अपनी कमाई करते हैं और इसमें किसान बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। आज का मेरा विषय रहेगा उसी प्रथम कर्तव्य की तरफ मैं किसान भाई को सावधान करूंगा, इसलिए हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहें। किसान भाइयों, आप जुड़े हुए हैं अपने विश्वसनीय चैनल विजय डाका किसान का दोस्त पर, जहां पर आपको सही व सटीक जानकारी समय समय पर दी जाती है। तो किसान भाइयों, चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जब हम बीज खरीदने जा रहे हैं, इस टाइम आपने हमेशा देखा होगा जब कॉटन का सीज़न आता है तो ये चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है कि 3G बीज आ गया, 5G बीज आ गया, 6G बीज आ गया। इन अफवाहों से किसान भाइयों, बीज का चयन किसान भाई के लिए, अपनी फसल के लिए 6 महीने की खेती होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस समय किसान क्या है कि कुछ भोले वाले किसान बेचारे ठग लिए जाते हैं, क्योंकि जो आपको 3G कह के बीज दे रहा है, कभी भी किसान भाइयों ये कन्फर्म लिख के दे देता हूँ 100% कि वो कभी भी आपको बिल नहीं देगा जब तक कि सरकार उसको परमिशन ना देगी। और अब हमारे इंडिया के अंदर जिस कॉटन को अब तक परमिशन मिली है वो है 2G तक। तो 2G तक, या ये कहूँ BG2 हो गया, इस तक ही अभी तक हमारे पास परमिशन है। और 3 या 4G या 5G किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन का लेटर अभी तक नहीं दिया है। तो किसान भाइयों, बीज खरीदते वक्त ये बहुत ज़रूरी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बीज खरीदने जा रहे हैं, ये अगर BT2 तक ठीक है कि हमें बिल दे दिया, बिल दे दे तो बहुत, आप बिल ले सकते हैं, आपका ये पहला कर्तव्य है। अगर बिल ना दिया, दुकानदार आपका जानकार है तो आपको दे देगा। लेकिन BT3 BT4G के चक्करों में आप न पड़ें, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बीज नहीं है। और कल को हम अगर 3G 4G लेके आ गए और उसका बिल ही हमारे पास नहीं है, हमें पता है कि वो 3G 4G नहीं है, जब तक सरकार परमिशन ना दे, तो फिर भी हम उसको लेके आ गए और फिर अब अगर वो हुआ नहीं तो कल किसके पास जाएंगे सुनवाई करवाने के लिए? क्योंकि जब हम कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वहाँ सबूत की इम्पोर्टेंट होती है। और जब हमारे पास उसका बिल ही नहीं है, क्योंकि दुकानदार भी बेचारा क्या करे, वो 3G कह के बेच जरूर रहा है, लेकिन उसके वो बिल तो इसका नहीं दे सकता आपको। इसलिए किसान भाइयों, बीज के मामले में आप बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी भी किस्म का चयन करें। लेकिन चयन करने से पहले ये मेरा छोटा सा एक विषय था कि मैं आपको बता दूं कि आप BT2 के सिवा किसी भी चक्करों में न पड़ें। और BT2 की जो भी आपको अच्छी किस्में हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। किसान भाइयों, ये मेरा छोटा सा इम्पोर्टेंट विषय था कि आज मैं आपको बता सकूँ कि आप इस जालसाजी में न पड़ें और हर किसान इस चीज़ से सावधान रहे कि वो BT2 बीज ही खरीदें। अभी तक BT3 की भी हमारे परमिशन नहीं आई है। और यहाँ तक अफवाहें उड़ जाती हैं जब सीजन होता है कि BT4 आ गया। अरे, जब 3G तक की हमें परमिशन नहीं है तो हम 4G कैसे आ जाएगा? पहले 3G को परमिशन मिलेगी, फिर 4G को परमिशन मिलेगी। ऐसा कुछ करके अगर सरकार के द्वारा उसके ट्रायल लगेंगे, उसमें बहुत समय लग सकता है। और अब तक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगले 3-4 साल तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हमारे 3G या 4G कॉटन का चयन हो जाए। इसलिए किसान भाइयों, ये मेरे को बार बार ना बताना पड़े, पीछे भी मैंने सीजन के अंदर किसान भाइयों को बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि इस चीज़ से, अफवाहों से बिल्कुल ही दूर रहें। किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान ना दें। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो ये कन्फर्म मान के चलिए कि BT2 बीज ही खरीदें, 3G 4G के चक्करों में नहीं पड़ें, बगैर बिल के कॉटन के चक्करों में आप ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, बेचने वाला ज़रूर बेच सकता है आपको, क्योंकि जिस चीज़ की कोई कीमत ही नहीं, अगर वो आपको 3G दे रहा है तो क्या पता आप, जब आपके पास बिल ही नहीं है, कि वो 300 का है कि वो 400 का है। और जब जो भी कोई 3G और 4G बेचने वाला आपको मिलेगा तो वो 1.5 2-2 हज़ार के पैकेट देते हैं, जो कि ना कोई 3G है ना कि 4G है। कन्फर्म करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, ये ज़रूरी विषय था, इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था। और मुझे लगता है कि जो जहाँ जाए मेरे वीडियो जाएगा, किसान भाई ज़रूर इस पे ध्यान देंगे। और हर किसान भाई के साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए। कुछ भोले वाले किसान हैं जिनको ठग लिया जाता है, अगर वो ठगन से बचे तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि मैंने किसान भाई के प्रति कोई विषय उठाया था और उसको किसान भाई ने माना और उसने BT2 बीज ही खरीदा। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी में, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।